इन दिस वीडियो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सीक एंड टेल इन पाइथन। पहले टेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिटर्न द करंट फाइल पोजीशन। अब ये क्या करता है, ये आपको जो भी आपका कर्सर जिस पोजीशन में बैठा हुआ है फाइल के अंदर में, वो वाली जगह के बारे में आपको बताता है। मतलब वो काउंट करके बताएगा। एक तरह से काउंटिंग में कैसे करेगा, नंबरिंग में 1 2 3 4 ऐसे करके। वैसे तो बाइट में होता है लेकिन हम इसको नंबर में कर ले रहे हैं तो उस समय ईजी पड़ता है। इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे होता है, देखो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल करके लिखते हैं। और ये जो मैंने राइट साइड में बना रखा है, ये मैंने एक लेटर डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर मैंने जो कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं इसी को लेकर के एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेल कैसे वर्क करता है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने फाइल को ओपन करा लेटर डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में, मतलब मैं इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने देखो एक चीज़ और है, इसके बाद मैंने इसमें से कोई भी डेटा जो है वो रीड नहीं करा है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर देखो क्या करा, मैंने इसमें एक प्रिंट की लाइन लिख दी और उसमें लिखा एफ डॉट टेल। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये क्या बताएगा, तो याद रखो जब अगर ऐसे आता है जब रीड नहीं हो तो जीरो देगा। जीरो का मतलब है अभी इसने रीडिंग स्टार्ट नहीं करी है। जो इसकी जो नंबरिंग होती है लेटर में, जो फाइल की रीडिंग में अंदर, वो 1 से होती है। इसे इंडेक्स नंबर के हिसाब से मत करना। फाइल के अंदर ये 1 से स्टार्ट होगा, मतलब जो टी बैठा हुआ है ये 1 पे है। तो इस समय एफ टेल जो है वो आपको 0 देगा। अगर मैंने इसी लाइन को दोबारा लिखा, देखो फिर से मैंने एक और कोड लिखा, उसमें मैंने अब इसको फिर से रीड मोड में ओपन करा, लेकिन मैंने यहाँ पर एफ डॉट रीड 2 कर दिया। फिर मैंने प्रिंट डेटा भी कर दिया। उसके बाद मैंने एफ डॉट टेल भी करा। तो इस केस में क्या होगा, पर वाला जो रीड है उसने 2 कैरेक्टर डेटा को दिया, तो डेटा तो टीएस दिखाएगा। और एफ टेल जो है ना, अब हमारे को सेकंड प्लेस में अपने को बैठा हुआ दिखाएगा। मतलब जो कर्सर है देखो, करंट पोजीशन, ऊपर क्या लिखा है, करंट फाइल पोजीशन। तो इस समय वो करंट फाइल पोजीशन जो है वो एच के नीचे है। तो एच के नीचे का मतलब है सेकंड प्लेस है। ये पहली प्लेस टी की है 1, ये एच की प्लेस है। अगर मैंने इसी फाइल को राइट मोड में ओपन करा और मैं इसमें पहली लाइन वेलकम लिख करके इसमें टाइप कर रहा हूँ, ये एक लाइन है जो इसमें जा रही है, ब्लैंक है ये। तो इस केस में तुम देखो क्या होगा, वो उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट लाइन लिखी हो, क्या लिखी है, एफ डॉट टेल। मतलब ये बताओ कि ये राइट होने के बाद कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है। तो वेलकम को तुम्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपको 7th पोजीशन दिखाएगा कि ये 7th पोजीशन पे है, मतलब ई के नीचे बैठा हुआ है। अगली लाइन जो होगी वो ई के आगे से इसमें ज्वाइन कर देगी। ऐसे करके आपका टेल आपको बताता है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। मैंने यहाँ पर एक लेटर डॉट टीएक्सटी बनाई है, उसमें एक ही लाइन है, क्योंकि मैंने इसलिए बनाया एक लाइन से, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। माय फर्स्ट लाइन, और कुछ नहीं है। देखो इसमें बीच में 2 ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो भी काउंट होती हैं। तो मैंने दिखा दिया कि ये फाइल के अंदर ये डेटा इस तरह से है। 1 2, मैंने क्या कहा था, इंडेक्स नंबर नहीं होता, यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट है, तो ये पहली पोजीशन है, दूसरी है, तो ये 13 तक का ये सारे के सारे कैरेक्टर बैठे हुए हैं। अगर मैंने इसके बाद इसको रीड करा तो ये एफ डॉट रीड कितने तक का रीड करेगा, जहाँ पर एंड ऑफ फाइल हो रही है, कहाँ पर हो रही है, ई पे। तो इसने उसको किसको देगा, डेटा को। तो इस केस में अगर मैं 2 लाइन लिखता हूँ, एक प्रिंट की लाइन में लेंथ पास करता हूँ, दूसरे में एफ डॉट टेल रखता हूँ, और अगर पेपर में आ गया कि ये दोनों क्या आंसर देंगे, तो याद रखो लेंथ भी आपको 13 देगा और टेल भी आपको 13 देगा। दोनों ने 13 क्यों दिया, डेटा भी जब रीड हुआ तो ई तक का रीड हुआ। लेंथ आपको हमेशा याद रखो 1 से ही काउंट करके देता है, चाहे हम चलाते हैं उसको फिर ऐसे तो इंडेक्स नंबर 0 लेता है। और एफ डॉट टेल भी इस समय ई के नीचे ही बैठा है, तो वो 13th प्लेस ही है। लेकिन अब मैंने देखो क्या करा, मैंने एक और फाइल बनाई। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ चेंज मिलेगा नीचे और ऊपर में। मैंने कहा माई फर्स्ट लाइन स्लैश एन, मतलब मैंने इसके अंदर स्लैश एन भी दे रखा है इस लेटर डॉट टीएक्सटी के अंदर में। इसका जब ब्लॉक बनेगा ना तो वही चीज़ आएगी, लेकिन इसमें एक प्लेस आप देखो 14 की भी बन गई है। मतलब स्लैश एन भी एक अपने लिए प्लेस बनाएगा, तो वो उसकी 14th प्लेस है। तो जब मैं इसी लाइन को मैं रिपीट अगर करता हूँ, मैंने एफ डॉट रीड करा और एलियन ऑफ डेटा और एफ डॉट टेल दोनों करा, तो आप अगर इसे काउंट करोगे तो इस समय अगर हम लेंथ को देखेंगे जो रीड हुआ, तो स्लैश एन भी रीड होगा, तो ये आपको क्या देगा, 14 देगा। अब नीचे के केस में 13 था, तो ये नहीं होगा कि अब यहाँ पर आपने कहा एफ टेल भी आपको 14 देगा। देखो एफ टेल क्या करेगा, तुम्हें एफ टेल ने तुम्हें 15 दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हुआ। वो इसलिए हुआ, जब एफ डॉट टेल चला ना, तो इसने यहाँ से जब ये लाइन में गया इस कर्सर में स्लैश एन में, तो स्लैश एन हमेशा क्या होता है, एक नीचे जंप कर जाता है। स्लैश एन के बाद आप एक नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो, तो नेक्स्ट लाइन में जहाँ पर कर्सर आया ना, वो भी उसे इंक्लूड कर लेगा एफ टेल में कि मैं स्लैश एन के बाद नेक्स्ट लाइन गया तो मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ। मान लो मैं माई के नीचे मान लो आ गया, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, तो ये कौन सी प्लेस हो गई, ये 15 हो गई। तो वो आपको 15 देगा, जबकि लेंथ ऑफ डेटा आपको 14 ही देगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसी में देखो एक और चीज़ है, टेल पढ़ा सीक। सीक क्या करता है,
चेंज द फाइल ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब हम किसी की पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वो कहीं से भी रीडिंग स्टार्ट कर सकता है, हम उसे वहां पहुंचा सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट कॉमा स्टार्ट फ्रॉम। जो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखे ना, ये ऑप्शनल है, हम इसे यूज ना भी करें तब भी हमारा सीक जो काम करता है। अब हमने सीक को यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम जो है ना, उसके 3 होते हैं, 0, 1 और 2। 0 मतलब बिगनिंग ऑफ फाइल, 1 जो होता है करंट पोजीशन ऑफ फाइल, और 2 जो होता है एंड ऑफ फाइल। और जो ऑफसेट में पास किया था वो होता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बाइट, मतलब पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड, कितनी पोजीशन से आपने स्टार्ट करना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ऑफसेट वाला पार्ट। अब देखो हम पढ़ने जा रहे हैं सीक क्या होता है। सीक का काम होता है, हमने एक क्वेश्चन लिखा है कि हमें रीडिंग जो है वो 6 कैरेक्टर से स्टार्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख रखा है जो लेटर डॉट टी के अंदर है, और हम इसको रीड करेंगे यूजिंग सीक। तो मैंने देखो यहाँ पर क्या लाइन लिखी, मैंने उसको पहले ओपन करा रीड मोड में, फिर मैंने एफ डॉट सीक 6 करा, और उसके बाद मैंने डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड। अगर मैं इस लाइन को नहीं लिखूंगा तो रीडिंग क्या करेगा, देयर पूरा स्टार्ट करेगा और फाइल हैंडलिंग लास्ट तक का रीड करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये आपका जो आई है वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा। तुम काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जो है वो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर कर्सर था, लेकिन जब रीडिंग स्टार्ट हुई तो उसने आई से स्टार्ट करना शुरू करा, और वो कब तक का पढ़ेगा, जब तक का लास्ट तक का नहीं पढ़ लेता पूरा का पूरा। तो ये तरीका होता है, सीक से हम कर्सर की पोजीशन को कहीं पर भी चाहे वहाँ पर रख सकते हैं। और 0 मैंने यहाँ पर देखो 6 पास करा, और यहाँ पर मैंने 6,0 पास करा, तो 0 मतलब होता है बिगनिंग ऑफ फाइल से। तो इनमें से अगर दोनों में से कोई भी लिख के आ गया तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अब मैंने देखो एक और चीज़ लिखी, मैंने यहाँ पर एफ इक्वल्स टू ओपन लेटर डॉट टी रीड बोर्ड में करा, और मैंने एफ डॉट सीक 0,2 करा। तो 2 किसके लिए होता है, एंड ऑफ फाइल के लिए। तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसे रन कराएंगे तो ये जो लाइन है ना, ये जो एफ डॉट रीड ये ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि ये आखिरी लाइन में जाकर के बैठ जाएगा, 2 से आखिरी लाइन में जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए जब ये वाली लाइन रन करेगी तो जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा है कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ब्लैंक आपका उसके स्क्रीन में आएगा। अब देखो मैंने अब क्या करा, मैंने इसी को फिर से समझाने के लिए मैंने एक और चीज़ करी। मैंने यहाँ पर लेटर टी को मैंने अब आर प्लस में खोला, मतलब रीड एंड राइट मोड में, और मैंने इस साइड में देखो वो लेटर में एक लाइन लिख रखी है माय फर्स्ट लाइन करके, ये इसके अंदर एक लाइन रखी हुई है इस वाली फाइल के अंदर। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने एफ डॉट सीक 0,2 कर दिया। तो खुद समझ जाओ कि इस समय जो कर्सर है माय फर्स्ट लाइन के ई में आकर के बैठ गया है। इसके बाद मैंने देखो क्या करा, जो एंड ऑफ, देखो मैंने एरो भी बना रखा है कि वो एंड ऑफ फाइल में आ गया है। फिर उसके बाद मैं लिखा एफ डॉट राइट सेकेंड लाइन स्लैश एन। जब मैं एफ डॉट राइट सेकेंड लाइन स्लैश एन करूँगा तो अब इसमें तुम खुद समझ जाओ कि ये कर्सर अब ई के बगल में है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो सेकेंड लाइन जो है उसके नीचे जाके बैठ जाएगी, और जब मैं इसके बाद एफ डॉट सीक 0 करूँगा तो ये 0 क्या करेगा, इसे दोबारा कहाँ ले आएगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल में। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा बिगिनिंग ऑफ फाइल, और मैं इसी के अंदर दोबारा अगर डेटा इक्वल्स टू एफ डॉट रीड करके प्रिंट डेटा करूँगा, आउटपुट में माय फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ये मुझे डिस्प्ले करके दिखा देगा।